नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ईटी मनी, बनो अपना फिनांस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां हम आपके सामने रखते हैं निवेश के तौर तरीकों की पूरी बात और इसके साथ ही आपको बताते हैं कि आखिर बदलते वक्त के साथ निवेश का तरीका किस तरह से बदलना चाहिए, निवेश की जो रणनीति है उसमें किस तरह से बदलाव करने चाहिए। म्यूचुअल फंड से लेकर इन्वेस्टमेंट के अलग अलग पहलुओं पर होती है खास बात। इसके साथ ही आप दर्शकों को भी हम इस शो में जोड़ते हैं, जिनकी सीधी बात हम कराते हैं एक्सपर्ट से, जो आपके तमाम सवालों पर देते हैं भरोसेमंद सलाह। और आज के शो में भी कई बहुत ही खास पहलुओं पर हम बात करेंगे जो आपके जेब, आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई हैं। तो जरा फटाफट से निगाह डाल लेते हैं कि आज आखिर शो में क्या है खास। तो आज के शो में सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड का आउटलुक 2023। जी हाँ, ये साल गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से किस तरह से रह सकता है, किन वजहों से गोल्ड की चमक बरकरार है और बढ़ती जा रही है, कहां 14% मुनाफा कमाने का मौका है, निवेश के लिए कैसे आपको इसमें अपनी रणनीति बनानी है, ये सभी पहलुओं पर हम खास एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आज एक खास डिफरेंस की, पीपीएफ वर्सेस यूलिप वर्सेस ईएलएसएस। आखिर इनका फंडा क्या है, जानेंगे कौन देता है आपके निवेश पर सबसे ज्यादा रिटर्न और एक तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फायदे। पीपीएफ, यूलिप और ईएलएसएस में निवेश पर टैक्स की छूट किस तरह से मिलती है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको हम देंगे। और रोज की तरह होगा, हमेशा की तरह सवाल और जवाब का सिलसिला। कैसे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आप करें, एसआईपी के जरिए निवेश की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, क्या पोर्टफोलियो में ज्यादा फंड का मतलब ज्यादा रिटर्न होता है, इन सभी पहलुओं पर हम लगातार बात करते हैं, आज भी करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं बैलेंस पोर्टफोलियो। जी हाँ, रोज की तरह बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने का क्या नजरिया होना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। आपके जो भी सवाल है, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो, लोन से जुड़े हुए, ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर आपके साथ है, आपका निवेश का साथी है। आप अपने सवाल हम तक इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए पहुंचा सकते हैं। इस व्हाट्सएप पर आप अपने सवाल वीडियो की शक्ल में भी भेज सकते हैं। और सबसे पहले तो गोल्ड का जो गोल्डन फंडा है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और आप ये मान लीजिए कि आज मैं आपके साथ एकदम बेसिक से शुरुआत करूंगा। जो दर्शक हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हुए हैं या जो गोल्ड में निवेश के बारे में कुछ भी नहीं जानते, आज हम ABCD सब कुछ बताएंगे और आपकी पूरी जो शंकाएं हैं, जो भी भ्रम है, वो सब दूर करेंगे। और इस पर विश्लेषण के लिए, खास चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं अनुज गुप्ता साहब। आप हैं VP कमोडिटी एंड करेंसी IIFL सिक्योरिटीज से। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो आपको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ज़रा ये बताएं कि मैं मान के चल रहा हूं कि बहुत सारे जो दर्शक इस वक्त स्क्रीन के उस पार होंगे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी जो हमें इस वक्त देख रहे होंगे, उनमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा कि सोने में जो आजकल एडवांस निवेश है वो किस तरह का है। तो ज़रा बताएं, सोने में निवेश के मायने क्या है, तरीके क्या क्या हैं और किस तरह से आप सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्रशांत जी, आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके सभी व्यूअर्स को। देखिए, गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमेशा से ही रिटर्न देता हुआ है। अगर आप पिछले 40 या 50 सालों को देखेंगे तो गोल्ड ने काफी अच्छा रिटर्न दिया। इनफैक्ट अगर आप पिछले 10 सालों को इवेल्युएट करेंगे तो गोल्ड ऑलमोस्ट डबल हो गया है अपने प्राइसेस से। तो गोल्ड ने हमेशा से ही, चाहे मंदी का समय हो चाहे तेजी का समय हो, हमेशा से ही गोल्ड ने रिटर्न दिया है। और गोल्ड जो है, अगर आप देखेंगे तो पिछले 10-12 सालों में गोल्ड का जो वर्चस्व है इन्वेस्टमेंट के लिए वो काफी बड़ा है। क्योंकि हमने देखा है 2003 से जब से गोल्ड फ्यूचर्स मार्केट में आया है, जब से गोल्ड ETF आए हैं, साथ में हमने देखा कि पिछले 5 साल पहले सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च हुए थे, तब से अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट का जरिया बना है। तो उसके बाद से हमने देखा है कि जो इंटरेस्ट है लोगों का, वो फिजिकल के साथ साथ अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी गोल्ड का आता हुआ दिखाई दिया है। तो गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया है जो कि
अब हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कुछ परसेंटेज जरूर अब कैरी करने लगा है, और हमने देखा है कि उसकी वजह से जो डिमांड है गोल्ड की वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो गोल्ड की अगर हम एक बिल्कुल बेसिक से बात करें तो फिजिकल के तौर पर तो सब लोग जानते ही हैं कि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप कभी भी बेच सकते हैं, मींस इट्स अ ग्लोबल करेंसी। तो ग्लोबल करेंसी है, और एक हमेशा से ये कहा गया है कि मुसीबत के समय पे गोल्ड काम आता है। जब भी हम अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो गोल्ड हमेशा से इन्वेस्टमेंट का पार्ट रहा है, और अगर आप देखेंगे तो भारत में हर किसी के पास आपको गोल्ड जरूर मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है गोल्ड का वो हमेशा से ही लाभदायक रहा है, अगर हम पिछले हिस्टोरिकली भी जाएं तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत सारे निवेश के जो है ऑप्शंस बताएं। फिर भी आज के दौर में हम देखें तो कहाँ सबसे बेहतर रहता है सोने में, अगर निवेश का कोई नजरिया बनाना चाहता है जो इसकी खास तैयारी करना चाहता है? देखिए, गोल्ड के अगर निवेश की बात करें तो फिजिकल फॉर्म तो अवेलेबल है ही, जो कि ट्रेडिशनल वे है। आप फिजिकल में ज्वेलर से जाकर गोल्ड परचेज कर सकते हैं और उसको अपने फिजिकल फॉर्म में अपने लॉकर में अपने घर में आप रख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि गोल्ड ईटीएफ मार्केट में लॉन्च हुए। गोल्ड ईटीएफ आप एक एक ग्राम करके गोल्ड ईटीएफ के फॉर्म में गोल्ड को आप कैरी कर सकते हैं, अपने डीमैट फॉर्म में उसको रख सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीका है जिसको आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपने डीमैट अकाउंट में, जैसे आप शेयर्स को अपने डीमैट अकाउंट में रखते हैं वैसे आप गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं। हमने उसके बाद देखा कि जो फ्यूचर्स मार्केट में गोल्ड है वो भी एक बहुत बड़ा एक ऑप्शन है। अगर हमें डेली या एक शॉर्ट टर्म में गोल्ड के उतार चढ़ाव को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है, अगर हमें गोल्ड के उतार चढ़ाव को हम ट्रेडिंग के तौर पर देखना चाहें, तो एमसीएक्स में फ्यूचर्स मार्केट के अंदर गोल्ड अवेलेबल है, जिसमें 1 ग्राम से लेकर आपके पास 1 केजी तक का गोल्ड अवेलेबल है। आप कितनी भी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक ट्रेडिंग वाला पार्ट है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू इन्वेस्टमेंट के लिए चाहते हैं तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, जो कि भारत सरकार की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। उसमें अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उसमें काफी अच्छा हमने रिटर्न आते हुए देखा, और ऑलमोस्ट देखा है कि उसमें 2.5% जो इंटरेस्ट है वो एक गारंटीड है, रिटर्न जो है वो गारंटीड है, और उसमें काफी अच्छा लोगों का इन्वेस्टमेंट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि एज पर द नीड, जरूरत के अनुसार आप चूज कर सकते हैं। अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप एमसीएक्स के गोल्ड को चूज कर सकते हैं। अगर आप डीमैट फॉर्म में रखना चाहते हैं और एक छोटी अवधि या लंबी अवधि के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप गोल्ड ईटीएफ परचेज कर सकते हैं। अगर मेरा व्यू एक बॉन्ड के तौर पर है 5 से 7 साल के लिए, तो मैं डेफिनेटली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जाऊंगा, जहां पर मेरा 7 साल का व्यू रहेगा, एक बहुत लंबी अवधि के लिए मेरा यहाँ पर व्यू रहता है। तो तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, और डेफिनेटली फिजिकल फॉर्म तो है ही जो कि ट्रेडिशनल वे है। तो सभी ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो जैसी हमारी नीड है, जैसी हमारी इच्छा है, जैसा हमारा उपयोग है गोल्ड का, वैसा हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और अनुज समझना चाहेंगे, जैसा आपने कहा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, और बहुत सारे लोग हैं जो इस टर्म से तो परिचित हैं, लेकिन इसमें निवेश कैसे करें और क्या तरीका होता है वो जानना चाहते हैं, और उसके क्या उनको फायदे हैं, किस तरह से ये उनको बेहतर निवेश का मौका देता है, जरा उस पर रोशनी डालें। देखिए, सबसे पहले तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर हम जाते हैं तो वहां पर 50 रुपए का तो डिस्काउंट मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा है कि आपको स्टार्टिंग में ही 50 रुपए सस्ता गोल्ड जो है पर यूनिट के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा। जो उसकी एक यूनिट का वैल्यू है वो 1 ग्राम गोल्ड के आसपास का होता है। 1 ग्राम के गोल्ड की वैल्यू होती है। तो सपोज अगर गोल्ड का प्राइस आज 55,000 चल रहा है तो आपको वहां पर करीबन 5,000 के आसपास जो गोल्ड है वो आपको वहां पे मिलेगा, 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा ये है कि आप एनएससी के थ्रू, जो एक्सचेंजेस हैं उसके थ्रू आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बाय कर सकते हैं। आप डायरेक्ट बैंक से भी लिंक करके आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। जो भी बैंक्स हैं सभी बैंक्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। या फिर जो आपका ब्रोकर है, अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आप उस ब्रोकर के थ्रू भी आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बाय कर सकते हैं। और फिर ये जो गोल्ड बॉन्ड है ये आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा 7 साल के लिए। तो बहुत ईजी इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। इसमें कोई आपको ज्यादा बड़ा केवाईसी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बड़ा कोई आपको पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप जो आपका ब्रोकर है आप अपने ब्रोकर को बोल सकते हैं, अपने बैंक में जाकर बोल सकते हैं, वो आपके बिहाफ पर आपका जो जो आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो आपके लिए परचेज करके आपके डीमैट अकाउंट में डाल देगा। तो सिंपल सा तरीका है बिल्कुल, और बिल्कुल इजीएस्ट है एक लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही आसान भाषा में आपने समझाया कि आखिर किस तरीके से आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। अगर हम गोल्ड ईटीएफ के फंडे को समझना चाहें तो ये क्या है? देखिए, गोल्ड ईटीएफ एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। जिस तरीके से हम म्यूचुअल फंड में ट्रेड करते हैं उसी तरीके से जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो अपने गोल्ड ईटीएफ को लॉन्च करती है।
इसके अंदर भी जो एक यूनिट का प्राइस होता है वो ऑलमोस्ट 1 ग्राम के गोल्ड के बराबर होता है। तो आप ये डायरेक्ट मार्केट से जिस तरीके से आप शेयर परचेज करते हैं, वैसे आप एक्सचेंज से डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हैं और कभी भी चाहे उसको बेच सकते हैं। सपोज आपने अगर आज बाय किया, कल आपको अच्छा रेट मिल रहा है, तो इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। जबकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में एक लॉक इन पीरियड होता है 7 साल का, इसके अंदर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आप अगर आज बाय करते हैं तो आप कल उसको बेच सकते हैं, आपको अच्छा रिटर्न मिलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने डीमैट अकाउंट में जितने आप चाहें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें एक बड़ा अच्छा वे है कि आप एसआईपी के फॉर्म में आप हर महीने 2 या 3 ईटीएफ इकट्ठे करते जाएं, धीरे धीरे वो आपको एक्यूमुलेट होते जाएंगे। और इसका जो प्राइस है, जैसा आपका फिजिकल के अंदर गोल्ड का प्राइस मूव होता है, वैसा ही प्राइस मूव होता है। तो एक तरीके से आप फिजिकल का ही गोल्ड परचेज कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और जिसको आप अपने डीमैट में रख सकते हैं। इसको आप जैसे शेयर आप ट्रांसफर करते हैं वैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे आप शेयर किसी को गिफ्ट करते हैं तो वैसे आप इसको गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ल्यूक्रेटिव तरीका है, जिसको आप कभी भी किसी भी तरीके से बेच सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फर्क आपको जो है वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट के हम अनुज समझाते हुए, इसी में एक पहलू है डिजिटल गोल्ड का। क्या होता है डिजिटल गोल्ड, और इसमें इसका मतलब इसको हम निवेश से जोड़ के देखें या ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक सिक्योरिटी है? जरा ये फर्क समझाएं। देखिए, डिजिटल गोल्ड भी एक गोल्ड का एक पहलू है। जिस तरीके से हम अपने वॉलेट में करेंसी रखते हैं, जिस तरीके से अपने वॉलेट के अंदर हम पैसे को रखते हैं, वैसे ही हम जो वॉलेट है उसके अंदर अपने डिजिटल गोल्ड को रख सकते हैं। हम काफ़ी कंपनीज हैं, जैसे पेटीएम है, ये भी गोल्ड डिजिटल गोल्ड प्रोवाइड करती है। भारत पे ये भी डिजिटल गोल्ड प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी कंपनीज भी हैं जो डिजिटल गोल्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो जैसे आप गोल्ड परचेज कर रहे हैं, वैसे ही आप वहाँ पर 1 ग्राम गोल्ड के डिनोमिनेशन में आप गोल्ड डिजिटल बाय कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हैं, जो कि आपके वॉलेट में रखा रहेगा। जब आपको लगता है कि रेट ऊपर चला गया है, तब आप उसको बेच सकते हैं। तो डिजिटल गोल्ड भी एक तरीके से गोल्ड का ही पहलू है, जिसको आप अपने वॉलेट में जिस तरीके से आप पेटीएम वॉलेट में या भारत पे वॉलेट में रखते हैं, वैसे ही वो आपके पेटीएम के वॉलेट या आपके जो मोबाइल ऐप के वॉलेट है उसमें आप इसको रख सकते हैं। तो डिजिटल गोल्ड जस्ट लाइक अ फिजिकल गोल्ड, बट ये एक तरीके से डिजिटल फॉर्म में आपके मोबाइल में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जरा हम आउटलुक की बात करते हैं गोल्ड की। जब भी निवेश की बात आती है तो बाजार और मोमेंटम का बड़ा ख्याल रखा जाता है। साल 2023, वैसे तो आपने कहा कि जब भी हम एक तरह से एक अनुमान यही रहता है कि जब भी दुनिया अस्थिर होती है उतना ही जो है वो सोना जो है वो और निखरता है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे तो कुछ टेंशन्स है ही, कोरोना खतरा, और इन सब के बीच कहा यह जा रहा है कि सोना जो है उसका जो 2023 का आउटलुक है वो काफी बेहतर रहने वाला है। आपका क्या नजरिया है? देखिए, अगर हम 2022 से, इनफैक्ट अगर हम 2020 से इसको देखें, तो हमने 2020 में काफी एक अच्छा रनअप गोल्ड में देखा कोविड के बाद से। और 2022 में हालांकि थोड़े से प्राइस अगर हम स्टार्टिंग से इवेल्युएट करें तो वहां पर प्राइस रुकते हुए दिखाई दिए थे, मगर 2022 के एंड में दिसंबर में हमने दिवाली के बाद एक अच्छा रनअप इसमें आता हुआ देखा। कुछ कारण रहे 2022 में प्राइस के नीचे आने के, जैसे कि फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए यूएस के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए। तो उसके बाद हमने देखा कि गोल्ड के प्राइस में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। मगर अगेन अब हम देख रहे हैं कि ऐसा मान रहे हैं कि जो यूएस के इंटरेस्ट रेट है वो आगे 2023 में पीक आउट हो सकते हैं। और हमने लेटेस्ट स्टेटमेंट भी देखा है कि एफओएमसी कह रहा है कि वो आगे स्लोएस्ट पेस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। तो उसके बाद हमने देखा कि गोल्ड के अंदर एक अच्छा रनअप देखने को मिला। गोल्ड के जो फैक्टर रहे इसमें सबसे जो 2-3 मेन फैक्टर थे। पहला तो फेडरल बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, उससे काफी हद तक इन्फ्लुएंस हुआ गोल्ड। दूसरा, हमने 2022 के मिड में देखा कि सेंट्रल बैंक्स, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उनके सेंट्रल बैंक्स ने ऑलमोस्ट करीबन 400 टन के आसपास गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया। तो जब सेंट्रल बैंक्स अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि गोल्ड में कहीं ना कहीं आपको एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। तीसरा फैक्टर रहा कि चाइना की तरफ से भी जो फिजिकल गोल्ड की खरीदारी है वो हमने दिसंबर के महीने में होती हुई देखी। तो कहीं ना कहीं चाइना जो एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है, अगर वो परचेज कर रहा है तो डेफिनेटली आउटलुक जो है वो और सुधरता हुआ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 कारण थे वो हमने यहाँ पर देखे कि उसकी वजह से गोल्ड के प्राइस अब एक अपसाइड मोमेंटम में आते हुए दिखाई दिए। और ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो अभी 56,000 के आसपास गोल्ड का प्राइस चल रहा है, और इंटरनेशनली अगर हम देखें तो करीबन $1850 के आसपास गोल्ड का प्राइस मूव होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो फैक्टर्स थे वो इंटरनेशनली थे। और अब हम देखें तो ग्लोबल स्लो डाउन के चलते भी कहीं ना कहीं एक सेफ हेवन डिमांड हम गोल्ड में आती हुई देखते हैं। और
ऐसा लग भी रहा है कि क्योंकि आईएमएफ की तरफ से ये कहा गया है कि आगे जो इकोनॉमी है वो कुछ स्लो डाउन में जा सकती है, तो उससे काफी हद तक गोल्ड अगेन एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। और डेफिनेटली भारत के अंदर हम देखें तो फेस्टिवल सीजन हो या शादियों का सीजन हो, सभी में गोल्ड की खरीदारी बहुत देखने को मिलती है, तो उससे भी काफी हद तक गोल्ड के प्राइस इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये कुछ फैक्टर है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और हमें लगता है कि जो 2023 का साल चल रहा है अभी, इसमें भी यही फैक्टर काम करेंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से फेडरल बैंक अपना स्लोअर पेस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तो उससे काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। अगेन सेंट्रल बैंक्स की जो खरीदारी है वो काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। और डेफिनेटली भारत की अपनी डिमांड जो है, जो कि हमने पिछले साल प्री कोविड लेवल पर आती हुई देखी, जब 3 साल का जो डिमांड का था वो पूरा उन्होंने कंप्लीट किया, और जो गोल्ड की डिमांड थी वो प्री कोविड लेवल पर आ गई, तो उससे भी काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिला है। तो हमें लगता है कि 2023 का जो साल है वो गोल्ड के लिए काफी अच्छा रहेगा। और हमें लगता है कि जल्दी ही गोल्ड का भाव आपको 58,000 से लेकर 60,000 डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत विस्तार से आपने तमाम इसमें निवेश की जो संभावनाएं हैं और इसके अलावा जिस तरह की पिक्चर नज़र आ रही है, जो आउटलुक की हम बात कर रहे हैं गोल्ड में, उस पर तमाम जो फैक्ट्स हैं और जो उससे जुड़े हुए ज़रूरी आंकड़े हैं उनका आधार आपने लेकर बताया कि किस तरह की स्थितियां रहने वाली हैं। एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे कि गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें टैक्स का जो फंडा है वो क्या कहता है, किस तरह की कैलकुलेशन होती है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो आप अपनी जब इनकम टैक्स कंप्यूट करेंगे, तो उसमें एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आपका उसमें कॉमन रहेगा, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप इसको डाल सकते हैं। जब आप इसको बेचते हैं तो जो आपका इनकम है उसमें ये ऐड होता है, और फिर जो सिंपल आपका जो टैक्स ब्रैकेट है, जिस ब्रैकेट में आप आते हैं उसमें आप इसको कैपिटल को इस इनकम को काउंट कर सकते हैं। तो ये कैपिटल का पार्ट है, एसेट का पार्ट है। तो जैसे हम बाकी एसेट को कैलकुलेट करते हैं, सेम वैसे ही इसका एसेट का है। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि आजकल जो केवाईसी नियम है वो थोड़े से यहाँ पर हैं गोल्ड में। अगर आप 2 लाख से ज्यादा का गोल्ड लेते हैं तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड दिखाना पड़ता है ज्वेलर के पास में। तो वो सब चीजें हैं जो आप अपने गोल्ड को मेंशन कर सकते हैं, अपने गोल्ड को अपने आप आईटीआर में दिखा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टैक्स के नियम बहुत सिंपल हैं। जैसे आप बाकी एसेट्स को ट्रीट करते हैं, सिंपल इसको वैसे ही ट्रीट आप यहाँ पे अपने इनकम टैक्स में कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी ही शानदार चर्चा रही अनुज जी आपसे, और मुझे लगता है कि हमने हर एक पहलू को छुआ है, और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से लेकर और गोल्ड में संभावनाओं तक हर विषय पर बात की है। और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी ये चर्चा पसंद आई हो, उनकी जानकारी में इजाफा हुआ हो। हमारा मकसद यही है कि ईटी मनी बनो अपना फिनेंस मिनिस्टर के जरिए हम अपने जो दर्शक हैं, निवेशक हैं, उन्हें और ज़्यादा जागरूक बनाएं, उन्हें और ज़्यादा इन्फॉर्म्ड रखें, ताकि और ज़्यादा बेहतर जो इन्वेस्टमेंट है वो भारतीय बाज़ारों में बढ़ता हुआ नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा के लिए। और अब